नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी1 भारतवर्ष में। आपके साथ हम हैं जितेंद्र और आज हम हमेशा की तरह उपस्थित हैं ये शासकीय प्राथमिक पाठशाला पाताल गंगा अकौरी विकासखंड नई गढ़ी जिला रीवा मध्य प्रदेश। तो यहाँ से हम दिखाएंगे कि ये विद्यालय कैसे संचालित होती है और शासन के द्वारा क्या क्या सुविधाएं यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं या फिर शिक्षकों के लिए उपलब्ध हैं, या फिर जो चीज़ें शासन छात्रों के लिए भेजता है या शिक्षकों के लिए राशि जो भेजी जाती है तो क्या यहाँ तक पहुँचती है कि नहीं पहुँचती, ये दिखाएंगे। या फिर लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण विषय होता है ये कि इस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की शिक्षा का स्तर कैसा है। तो कम से कम इस विद्यालय में आपको यहाँ से दिखेगा कि जितने भी कर्मचारी हैं नई गढ़ी ब्लॉक के अंदर उनका नंबर यहाँ आपको मिलेगा। इधर कौन सी कक्षा के छात्र बैठे हैं? 4-5। तो जब हम इस विद्यालय के अंदर आते हैं तो आपको अम्बेडकर कक्ष लिखा दिखेगा और 2 वर्षों से जो राशि अभी तक भी स्कूलों में पहुंची नहीं, उसके बावजूद आप देख पाएंगे कि यहाँ की पेंटिंग कैसी है। ये चीज़ें आपको हर स्कूलों में नहीं मिलती है, क्योंकि हम हर स्कूल से जाते हैं और वहाँ की स्थितियाँ दिखाते हैं, लेकिन ऐसी स्थितियाँ आपको बहुत कम स्कूलों से देखने को मिलती हैं। खड़े हो जाइए एक एक करके। क्या नाम है आपका? प्रिया कुमारी साकी। उधर किस कक्षा में पढ़ती हैं? चौथी। किस स्कूल में? स्कूल का पूरा नाम क्या है जहाँ पढ़ती हैं? विद्यालय साला पाताल गंगा अकौरी विकास खंड का क्या नाम है आपके? सर नहीं पता। जिला का क्या नाम है आपके? पता है आपको? सर नहीं। अच्छा ये बताइए, थोड़ा सा शांति बनाइए। अभी ये बताइए कि कक्षा 4 में कितनी विषय लगती हैं? सर नहीं सुनते। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार आप पूरे मध्य प्रदेश में विकास यात्रा निकलवाते हैं और अपने विधायकों को ये जिम्मेदारी दी है कि गांव में जाइए और अपने विकास की गिनती करवाइए। लेकिन एक विकास जिसकी गिनती आप नहीं करवा रहे हैं उसकी गिनती हम करवाते हैं। और ये कक्षा 4 की छात्रा है, विषय नहीं पता है कि कौन सी विषय लगती है। खाना क्या मिलता है आपको? दाल भात सब्जी। अच्छा, खीर और कभी मिलती है कि नहीं मिलती? सर मिलता है। कब मिलती है खीर? सर 15 अगस्त का 15 अगस्त 26 जनवरी को खीर मिलती है, जबकि रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प जी का ये सख्त निर्देश है कि मध्याह्न भोजन मेनू के अनुसार बनना चाहिए और छात्रों को मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो समूह संचालक को किसी कीमत पर हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन स्थितियाँ ऐसी हैं। बैठ जाइए, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सालू। उधर देखकर। किस कक्षा में पढ़ती हैं आप? चौथी। कक्षा 4 में कितनी विषय लगती हैं? 9। तेज से बोलिए। 9। कक्षा 4 में 9 विषय लगती हैं। क्या नाम है आपका? सालू। सालू साकेत इनका नाम है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आपकी भांजी है। कक्षा 4 में 9 विषय लगती हैं, ये जानकारी इनको है। सोचिए कि स्थितियाँ कितनी खराब होगी। जिला का क्या नाम है आपके? पता है आपको? रीवा। विकासखंड का? लेकिन कैसे पता होगा जब विषय का ही ज्ञान नहीं है? तो फिर कक्षा 4 में अगर 9 विषय लगती हैं और ये छात्र बता रही हैं तो फिर स्थितियाँ कैसे होती? 9 विषय बांटी जाएगी, जितनी किताब मिली रही वो की विषय 4 वो फिर बाद में खड़े हो जाइए। वो फिर आप बाद में जो जानकारी आप देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? नाम करिश्मा साकेत। किस कक्षा में पढ़ती हैं? 4 में। किस स्कूल में? साला पाताल गंगा करी। अच्छा, अभी आपसे पूछ रहे तो नहीं बता पा रही थी। अच्छा ये बताइए कि देश का क्या नाम है आपके? किस देश में रहती हैं, पता है आपको? सच्ची हाँ। कौन से देश में रहती हैं? सच्ची तिलनी।
हैं? दूसरे जैसे बोले मैं तो लाख अभी आपसे भी पूछा जाएगा, अभी हंसिए मत। अच्छा ये बताइए कि जिला का क्या नाम है आपके? सर नहीं पता। नहीं पता। अच्छा कहीं आपको बताया गया है आपको जिला का नाम, देश का नाम, विकास खंड का नाम कि नहीं बताया गया? सर जी बताएगा ना, भूल गए। भूल गया। कितने विषय लगते हैं 4 में? सर जी ना। ना बैठिए, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? नाम से जल साकेत। किस कक्षा में पढ़ती हैं आप? कक्षा 4। कक्षा 4। कक्षा 4 में कितने विषय लगते हैं? 9। 9। सोचिए कि हर छात्र, पहली स्कूल हमें मिली है जहाँ के छात्र कक्षा 4 में 9 विषय लगती, ये बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि विकास खंड का क्या नाम है? नई गढ़ी। नई गढ़ी। और देश का नाम क्या है आपके? भारत। भारत। और मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? पटना। पटना। खाना क्या मिलता है आपको यहाँ? सब्जी, चावल और दाल। अच्छा खीर और नहीं मिलती? सर नहीं। खीर खाना चाहती हैं कि नहीं खाना चाहती हैं? सर मैं नहीं खाती। सर मैं नहीं खाती। नहीं खाती हैं आप? बैठे हो गया, नहीं खाती हैं, कोई बात नहीं, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? भीलन छाकेत। किस कक्षा में पढ़ते हैं? 4। 4 में। कक्षा 4 में कितने विषय लगते हैं? 9। 9। अच्छा आपके देश का क्या नाम है? आपका देश भारत। अच्छा अच्छा ये बताइए कक्षा 4 में कितनी विषय लगती हैं? 9। 9। अच्छा विकास खंड का क्या नाम है आपके? पता है आपको? नहीं पता। देश का क्या नाम है आपके? भारत। भारत। और जिला का? जिला नहीं। नहीं पता। खाना मिलता है आपको कि नहीं मिलता? हाँ। क्या मिलता है? दाल चावल। अच्छा खाना अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता? खराब। खराब मिलता है। और भरपेट मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं। नहीं मिलता। देखिए बच्चे को कम से कम भरपेट खाना तो मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता। बैठ जाइए, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? राज साकेत। किस कक्षा में पढ़ते हैं? 5। 5 में कितने विषय लगते हैं? 4। 4। कौन कौन सी? हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण। पर्यावरण। विकास खंड का क्या नाम है? नई गढ़ी। नई गढ़ी। और देश का नाम क्या है? भारत। भारत। खाना मिलता है आपको कि नहीं मिलता? मिलता है पर कम। कम मिलता है। भरपेट खाना नहीं मिलता है? नहीं। अच्छा ये स्थितियां हैं कि कम से कम स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन है तो छात्रों को भरपेट तो मिलना चाहिए। बैठ जाइए, खड़े हो जाइए। क्या नाम है? आयुष साकेत। किस कक्षा में पढ़ते हैं आप? 4। 4 में। कक्षा 4 में कितनी विषय लगती हैं? असादी पचवी। अच्छा 5 में पढ़ते हैं तो अब तो 4 बता रहे हैं। असादी बिसर गया था। अच्छा भूल गया था। कक्षा 5 में कितनी विषय लगती हैं? गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण। हैं? कौन कौन सी? 4। कौन कौन सी? पता है कौन कौन सी विषय लगती हैं? नहीं पता। अच्छा स्कूल आते हैं आप हमेशा कि नहीं आते हैं? डेली आते हैं कि नहीं आते हैं? डेली नहीं आता। काहे नहीं आते हैं? इसीलिए तो नहीं बनता है कुछ। क्या करते हैं पिताजी आपके? क्या करते हैं पिताजी? हैं? बैठे हो गए। क्या नाम है आपका? आर्यन आर्यन साकेत। किस कक्षा में पढ़ते हैं? 5। कक्षा 5 में कितने विषय लगते हैं? 8। कौन कौन सी लगती है? पता है आपको? नहीं। कक्षा 5 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, कुछ ऐसा विकास है आपका कि पिछले 15 वर्षों से आपकी मध्य प्रदेश में सरकार है और जो शासकीय स्कूलों की शिक्षा का स्तर है तो पिछले 15 वर्षों से गिरते गिरते कुछ ऐसा गिरा कि आज कक्षा 5 में पढ़ने वाले छात्रों को विषय का ही नाम नहीं पता कि कितनी विषय लगती हैं कक्षा 5 में। सोचिए कि स्थितियाँ कितनी खराब हो चुकी हैं। स्कूल आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं आते। काहे नहीं आते हैं? क्या करते हैं? ये गोबर पर चलते हैं। हैं? गोबर।
बजाते हैं। पापा जी क्या करते हैं आपके पिताजी? माथे ईंटा पड़ते हैं। ईंटा पढ़ते हैं। हाँ। तुम भी ईंटा पढ़ना चाहते हो कि नौकरी करना चाहते हो? नौकरी। नौकरी तो करना चाहता है मुख्यमंत्री जी ये छात्र, लेकिन जब विषय का ही नाम नहीं पता होगा तो फिर कैसे संभव हो पाएगा इनके सपनों का। बैठ जाइए, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? करिश्मा साकेत। किस कक्षा में पढ़ती हैं आप? तीसरी। तीसरी कक्षा 3 में। कितने विषय लगते हैं? 4। कौन कौन से? गणित, हिंदी, पर्यावरण। हम्म? गणित, हिंदी, पर्यावरण और पता नहीं एक विषय के पता एक विषय भूल गई आपको? नहीं। बताइए, विषय का भी नाम नहीं पता। बैठ जाइए, हो गया, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? स्वेरल साकेत। किस कक्षा में पढ़ती हैं? 3। 3। कक्षा 3 में कितनी विषय लगती हैं? 4। कौन कौन सी? हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण और एक? नहीं पता। अब एक विषय सोचिए कि स्थितियाँ कैसी होंगी। स्कूल आती हैं आपकी? नहीं आती हैं हमेशा? सर कभी कभी आती नहीं आती। कभी कभी आती हैं और बाकी नहीं आती हैं। क्या करती हैं घर में? सर जी कुछ नहीं। तो फिर स्कूल क्यों नहीं आती हैं? सर जी अम्मी रोक लेते हैं। क्या करते हैं पिताजी आपके? सर जी कुछ नहीं। घर में रहते हैं। सर जी हाँ। सोचिए, इनके पिताजी घर में रहते हैं। जो समस्या है ना हमारे देश की, जो मैं कह रहा हूँ और हर स्कूलों से बता रहा हूँ कि इन शासकीय स्कूलों में वही छात्र पढ़ने के लिए आते हैं जिनके माता पिता के पास उतनी आय और उतनी इनकम नहीं होती कि प्राइवेट स्कूलों में जाके ये पढ़ सकें। बाकी जितने भी मंत्री, नेता, विधायक होंगे या फिर कोई भी शासकीय कर्मचारी होगा तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन स्कूलों में उनके घर के कोई भी छात्र या छात्राएं नहीं पढ़ती होंगी। बैठ जाइए। 2 खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? आदर्श। आदर्श जी किस कक्षा में पढ़ते हैं? 2। कक्षा 2 में कितने विषय लगती हैं पता है आपको? स्कूल आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। स्कूल हमेशा आते हैं डेली? खाना मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। क्या क्या मिलता है? दाल, चावल, सब्जी। हमेशा। खाना तो याद है आपको क्या क्या मिलता है, लेकिन विषय नहीं याद है। क्या स्कूल आप, अच्छा ये बताइए, स्कूल आप खाने के लिए आते हैं कि पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए। लेकिन वो तो भूल जाता है। चलिए, फिर इसके बाद हम आपको मिलवाएंगे यहाँ के शिक्षक से कि स्थितियाँ कैसी हैं। आइए, पहले आप इनका हो जाए। यहाँ नहीं, सब हिसाब से रहता है। क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल दहार। इस विद्यालय में कब से और किस पद पर आप पदस्थ हैं? इस विद्यालय में 2 नवंबर 2022 से पदस्थ हैं। किस पद पर पदस्थ हैं आप? प्राथमिक शिक्षक। प्राथमिक शिक्षक। कितनी वेतन मिलती है आपको? वेतन से इस समय हमको मिल रही है 56,000। 56,000 रुपये वेतन मिलती है और बच्चों को विषय का ज्ञान नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आपके नई गढ़ी में जो बीआरसी हैं आपके, तो क्या नाम है उनका? रविलाल कोल, श्री रविलाल कोल जी। रीवा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी का क्या नाम है? श्री गंगाधर द्विवेदी। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? इंदर सिंह परमार। और हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर मुर्मू। मुर्मू। देखिए, ये एक शिक्षक हैं और इनके हाथों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आपने इन बच्चों के भविष्य को सुधारने और संवारने की जिम्मेदारी दी है। लेकिन राष्ट्रपति का नाम कैसे लिया जाना चाहिए, कैसे अपने से बड़े अधिकारियों का नाम लिया जाना चाहिए, ये इनको जब खुद नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बच्चों की स्थितियाँ कैसे होंगी? बच्चों को आखिर कौन बताएगा कि राष्ट्रपति का नाम कैसे लेना चाहिए और शिक्षा मंत्री का नाम कैसे लेना चाहिए? चलिए आइए सर। क्या नाम है सर आपका? सर हिंचलाल साकेत। इस विद्यालय में कब से और किस पद पर पदस्थ हैं आप? सर हम इस विद्यालय में 1/4 से हैं सर। कितना वेतन मिलता है आपको? सर 42 लगभग। अच्छा ये बताइए कि बीआरसी महोदय का क्या नाम है आपके? श्री रविलाल रावत। रविलाल रावत। और रीवा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी का नाम? श्री गंगा प्रसाद, यही
पंडित जी आई सर, पाठक है हैं तो नाम तो आपको पता होना शायद गंगा प्रसाद उपाध्याय आई से कुछ, चाहिए। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का, श्री इंदर सिंह परमार, और जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं उनका नाम, महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। चलिए कम से कम इतना तो है। तो सर के पास वेतन तो उनसे कम है लेकिन जानकारी उनसे ज़्यादा है। तो ये आपको बता दें कि आज हम उपस्थित हैं शासकीय प्राथमिक पाठशाला अकौरी, विकासखंड नई गढ़ी, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। तो हमारी ये खबर आप हमेशा की तरह रात 9 बजे TV1 भारत वर्ष पर देश भर में देख पाएंगे। लेकिन खबर प्रकाशित होने के बाद जो मुख्यमंत्री जी का निर्देश है तो उसका कितना पालन होता है हम ये भी दिखाते हैं आपको और दिखाते रहेंगे, क्योंकि उनका जो कहना है कि कोई भी खबर या चैनल या किसी भी पेपर पर छपती है तो उस पर उनके ऊपर बैठे आला अधिकारी एक्शन लें, वरना हम खुद एक्शन ले लेंगे। और उन्होंने ऐसा किया ही। और सीधे जिला आप अभी आए थे तो वहाँ के स्थितियाँ कुछ खराब दिखी तो जिला शिक्षा अधिकारी को ही आपने निलंबित कर दिया है। अब हम लेते हैं यहाँ से इजाज़त। देखते रहिए TV1 भारतवर्ष।